10 महाविद्याओं की उत्पत्ति की कथा। भगवान शिव की पत्नी माता सती ब्रह्मा के वंशज दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध शिव से विवाह किया था। घमंडी दक्ष ने एक महान यज्ञ का शाब्दिक अर्थ बलिदान, भक्ति, पूजा, भेंट, शिव का अपमान करने के एकमात्र उद्देश्य से, जिसमें उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव को छोड़कर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। माता सती को नारद मुनि से अपने पिता के यज्ञ के बारे में पता चला। उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में शामिल होने की अनुमति मांगी और कहा कि एक बेटी को अपने पिता के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान शिव ने कहा कि दक्ष उनका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए अगर सती यज्ञ में शामिल भी हो जाती हैं तो भी बलिदान का फल शुभ नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने माता सती को यज्ञ में शामिल न होने का आदेश दिया। माता सती क्रोधित हो गईं। उन्होंने सोचा कि भगवान शिव उनके साथ एक अज्ञानी महिला की तरह व्यवहार कर रहे हैं, न कि ब्रह्मांड की माँ की तरह। इसीलिए भगवान शिव को दिखाने के लिए वह वास्तव में कौन थी, उन्होंने एक अलग रूप धारण किया। दिव्य माँ के रूप। समुद्र उग्र हो गए, पहाड़ हिल गए और वातावरण उनके रूप के आश्चर्य से भर गया। भगवान शिव कांपने लगे, लेकिन जिस भी दिशा में उन्होंने भागने की कोशिश की, देवी माँ ने उन्हें रोक लिया। देवी माँ ने 10 अलग-अलग रूपों में खुद को गुणा किया था। 10 दसों दिशाओं में से प्रत्येक की रक्षा करते हुए, और शिव चाहे जितना भी प्रयास करें, वह उनसे बच नहीं सकते क्योंकि उन्होंने हर भागने के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया था। देवी माँ के इन 10 रूपों को 10 महाविद्या के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक रूप का नाम, कथा, गुण और मंत्र है। 10 महाविद्याएं बुद्धि की देवी हैं। दास का अर्थ है 10, महा का अर्थ है महान और विद्या का अर्थ है बुद्धि। 10 महाविद्याओं को देवी माँ काली का रूप माना जाता है, जो तत्कालीन महाविद्याओं में से पहली हैं। प्रत्येक बुद्धि का अपना नाम, कहानी, गुण और मंत्र है। 10 देवी माँ काली का प्रत्येक रूप एक महाविद्या है। 10 माँ काली, माँ बगलामुखी, माँ छिन्नमस्ता, माँ भुवनेश्वरी, माँ मातांगी, माँ षोडशी, माँ धूमावती, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ तारा, माँ भैरवी। 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति की कहानी। माँ काली। काला अंधेरा दूर करने वाली सबसे पहले माँ सती ने काली का रूप धारण किया। उनका रूप भयावह था। उनके बाल खुले हुए थे, उनका शरीर काले बादल के रंग का था, उनकी गहरी आंखें और घुमावदार तलवारों जैसी भौहें थी। वह एक शव पर खड़ी थी। उन्होंने खोपड़ियों की माला पहनी हुई थी और शव की हड्डियों से बने कुंडल पहने हुए थे। उनकी 4 हाथ, एक हाथ में खोपड़ी का सिर था और दूसरे में खून से लथपथ घुमावदार तलवार थी। उनके 2 अन्य हाथों में मुद्राएं थी, एक भय से मुक्त देने वाली थी और दूसरी आशीर्वाद देने वाली। उन्होंने दहाड़ लगाई और 10 दिशाएं उस भयंकर ध्वनि से भर गई। काली के कारनामों को चंडी पाठ में रेखांकित किया गया है। वह देवी हैं जिन्होंने चंड और मुंड का वध किया और रक्तबीज का खून पिया। उन्हें कौशिकी के रूप में जाना जाता है, जो भीतर से आई हैं और शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली हैं। काली 10 महाविद्याओं में से पहली हैं। वह समय से परे हैं, वह अंधकार को दूर करती हैं और हमें ज्ञान के प्रकाश से भर देती है। यही कारण है कि वह ज्ञान शक्ति का अवतार हैं। वह शमशान भूमि में निवास करती हैं, जहाँ सारी सृष्टि विलीन हो जाती है। बगलामुखी दूसरी महाविद्या है। एक बार सृष्टि में उथल पुथल मची हुई थी और कई स्थानों पर विनाश हो रहा था। माँ कहती है, जैसा कि संसार में वर्तमान परिदृश्य है, ब्रह्मा अपनी सृष्टि के बारे में चिंतित हो गए और सोचने लगे कि इस उथल पुथल का परिणाम क्या होगा। तब उन्होंने ब्रह्मांड में शांति लाने के लिए तपस्या की। सफल न होने पर उन्होंने त्रिपुरांबिका, तीनों लोकों की माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनके सामने पीले रूप में, बगला के रूप में प्रकट हुई और उन्हें वरदान दिया। बगला अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करती हैं। या उनकी उत्पत्ति की एक और कहानी है। एक बार दुर्गम के पुत्र रुरु नामक एक असुर ने ब्रह्मा की कृपा पाने के लिए कठोर तपस्या की। चूंकि रुरु पहले से ही बहुत शक्तिशाली था, इसीलिए देवता बहुत आशंकित हो गए और अगर उसने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया तो क्या होगा। इसीलिए उन्होंने पीले पानी से आराधना
अर्थात प्रार्थना की। श्री माँ यहाँ कहती हैं कि पीला रंग सहज रूप से शांति का अर्थ है। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर दिव्य माँ बगला के रूप में प्रकट हुई। बगला वह देवी है जो उचित समय पर सभी गति को रोक देती हैं, सभी दुष्ट प्राणियों के मुंह और शब्दों को चुप करा देती हैं और उनकी जीभ को नियंत्रित करती हैं। वह देवी हमें उचित समय और शांति का आशीर्वाद देती हैं। छिन्नमस्ता 10 महाविद्या की तीसरी महाविद्या है छिन्नमस्ता। पंचरत्न ग्रंथ से उनकी उत्पत्ति की कथा। एक बार माँ पार्वती अपनी सखियों डाकिनी और वर्णिनी के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई। माँ पार्वती बहुत प्रसन्न थी और उनके भीतर अपार प्रेम उमड़ रहा था। उनका रंग काला पड़ गया और प्रेम की भावना पूरी तरह हावी हो गई। दूसरी ओर उनकी सखियां भूखी थी और उन्होंने माँ पार्वती से कुछ भोजन देने के लिए कहा। माँ पार्वती ने उनसे प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया और कहा कि वह उन्हें कुछ देर बाद भोजन कराएंगी और चलने लगी। थोड़ी देर बाद उनकी सखियां एक बार फिर उनसे विनती करते हुए बोली कि वह ब्रह्मांड की माता है और वह उनकी संतान है और जल्दी से भोजन करने के लिए कहा। माँ पार्वती ने उत्तर दिया कि उन्हें घर पहुंचने तक की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उनकी सखियां अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी और उन्होंने मां की उनकी भूख तुरंत मिटाई। दयालु मां पार्वती हंसी और अपने नाखून से अपना सिर काट दिया। तुरंत 3 दिशाओं में रक्त बहने लगा। उनकी 2 सखियों ने 2 दिशाओं का रक्त पी लिया और तीसरी दिशा का रक्त स्वयं देवी ने पी लिया। उन्होंने अपना सिर काटा था, इसीलिए उन्हें छिन्नमस्ता के नाम से जाना जाता है। छिन्नमस्ता सूर्य से निकलने वाली बिजली की तरह चमकती हैं। वह सर्वोच्च कल्पनीय बलिदान करने के लिए आवश्यक है। दुर्लभ साहस का प्रदर्शन करती है। हम उस साहसी देवी से वही साहस प्राप्त करेंगे। उनके भुवनेश्वरी चौथी महाविद्या है। भुवन का अर्थ है ब्रह्मांड और ईश्वरी का अर्थ है शासक और इसलिए वे ब्रह्मांड की शासक हैं। उन्हें राजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है और वे ब्रह्मांड की रक्षा करती हैं। यहाँ प्राणतोषिणी ग्रंथ से उनके प्रकट होने की कहानी दी गई है। ब्रह्मा को ब्रह्मांड बनाने की इच्छा थी और उन्होंने सृजन की ऊर्जा क्रिया शक्ति को आमंत्रित करने के लिए गहन तपस्या की। परमेश्वरी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके निमंत्रण का जवाब दिया और भूदेवी या भुवनेश्वरी के रूप में प्रकट हुई। वे लाल रंग की हैं, कमल के फूल पर विराजमान है। उनका शरीर दीप्तिमान है और रत्नों से चमक रहा है। वह अपने दोनों हाथों में पाशम और घुमावदार तलवार रखती हैं और अन्य 2 हाथ आशीर्वाद और भय से मुक्त की मुद्रा धारण करते हैं। वे भगवान शिव के हृदय में निवास करती हैं। भुवनेश्वरी प्रगट अस्तित्व की सर्वोच्च सामग्री है। चेतना को प्रकट करने वाली हैं। वे लाल रंग की हैं, कमल के फूल पर विराजमान हैं। उनका शरीर दीप्तिमान रत्नों से चमक रहा है। वह अपने दोनों हाथों में पाशम और घुमावदार तलवार रखती हैं और अन्य 2 हाथ आशीर्वाद और भय से मुक्ति की मुद्रा धारण करते हैं। वे भगवान शिव के हृदय में निवास करती हैं। भुवनेश्वरी प्रगट अस्तित्व की सर्वोच्च चेतना को प्रकट करने वाली है। उनके मातांगी भैरवी जो हमें सभी भय से मुक्त करती हैं। महाविद्या का 10वां रूप भैरवी है। उनके कई नाम हैं जिसमें त्रिपुर भैरवी, संपत प्रजा भैरवी, कौलेश भैरवी, सिद्धिदा भैरवी, भय विद्वान भैरवी, चैतन्य भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्य भैरवी और रुद्र भैरवी शामिल है। उनका शरीर उगते सूरज के रंग का है। वह अपने गले में मोतियों की माला पहनती हैं। उनके स्तन लाल हैं और उनके 4 हाथ हैं जिनमें वह जप माला और पुस्तक रखती हैं और भय से मुक्ति और आशीर्वाद की मुद्राएं प्रदर्शित करती हैं। उनकी 3 आंखें हैं जो लाल रंग की हैं और उनके माथे पर चांद है। भैरवी काली का रूप है जिन्होंने चंड और मुंड का वध किया था। हमें सभी भय से मुक्त करती हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बड़ा महत्व है। साल भर में 2 गुप्त नवरात्राएं चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि समेत कुल 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में देवी भगवती के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा आराधना की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की गुप्त पूजा की जाती है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। आषाढ़ और माघ महीने में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। मान्यता के अनुसार गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा से कई तरह की दुखों का निवारण होता है।